चलो गुड मॉर्निंग। पिछले दिन वो क्या पढ़े थे, हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हिस्ट्री में पढ़ते नहीं, रिवीजन करवाते हैं। तो अभी और सब लड़के सब आएंगे, जब तक नया टॉपिक तब पढ़ाएंगे तो पहले रिवीजन करवाते हैं पिछले 2-3 दिन पहले जो हुआ था। दो लिखिए, नोट्स बनाइए पूजा। हाँ 2 ही टॉपिक छूटा है ना, बाद बाकी जो है तो हम रिवीजन करते हैं, करवाते हैं तुम्हारे कॉपी से ही। संतोष किधर है? राजीव? अच्छा हाँ, फोन किया था हमको। दो देखें, याद की हो पूजा, पढ़ी हो? पूछेंगे तो बता दोगी? ठीक है, ठीक है। हाँ, हैंड राइटिंग भी बहुत बढ़िया है। चलो उधर से हमको पूजा बताएगी कि कामागाटा मारू प्रकरण ये क्या था। कामागाटा मारू प्रकरण और कब हुआ था बताओ? 1907 में। फिर से बोलो। हाँ, कामागाटा मारू क्या था बताओ। अच्छा क्या था ये बताओ, इस भी बात छोड़ो, क्या था? बोलो नेहा, तुम बताओ क्या था कामागाटा? साइमा कहाँ है? घर गई है? अच्छा कोई बात नहीं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जल्दी सब बोलो, ये सब करके जल्दी अब आएगी। ठीक है, बहुत जल्दी दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्दी। तो बताओ क्या होता है कामागाटा मारू प्रकरण? तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया है ना? ग्रेजुएशन नहीं हुआ अभी? ठीक है, क्या होता है कामागाटा मारू प्रकरण? तुम बताओ साइमा, ये अर्पण बताओ। उधर से तुमको कुछ राजीव याद है? कामागाटा मारू प्रकरण क्या है? तुम लोग बताओ, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है पूजा, और तुम बताओ, बता नहीं पा रहे। देखो इसके कॉपी में लिखा हुआ है ना राजीव, अर्पण देखो लिखा हुआ है ना, नेहा देखो इसके कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था कि जो उस प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था 1914 में, उसी ड्यूरेशन में क्या है कि भारतीयों का कनाडा में प्रवेश जो है क्या हो गया, विश्व युद्ध के समय वर्जित हो गया। तो एक जो है गुरुदत्त सिंह का एक आदमी जो है जापानी जहाज को लेके यहाँ से होते हुए गया कनाडा। कनाडा में कानून लगा दिया गया कि जो भारत से डायरेक्ट जहाज नहीं आ रहा है उसको कनाडा में क्या किया जाएगा, उतरने नहीं दिया जाएगा। ये सबको वापस भेज दिया है। कलकत्ता के बजवाज बंदरगाह पे उतरा, और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे लोगों के साथ जो है बहुत ज्यादा सख्ती किया गया, इसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गया। और उसके बाद फिर जो है और आगे चल के आंदोलन जो था, आंदोलन और उग्र हो गया। तो यही घटना जो कहलाता है ये कामागाटा मारू जहाज की वजह से क्या कहलाता है, कामागाटा मारू प्रकरण। समझी? बताओ तुम लोग जो है बता नहीं पा रही हो। अच्छा गदर आंदोलन क्या है बताओ, गदर आंदोलन? गदर आंदोलन से तुम क्या समझती हो बताओ, तो ये क्या? अर्चना बताओ गदर आंदोलन क्या है? अर्चना नहीं आएगी क्या? तो रिंग नहीं की, कॉल नहीं की, रिंग नहीं लगाई फोन? रुको हम लगाते हैं रिंग, बोलना चाहिए था, रुको अर्चना को रिंग लगाते हैं। ठीक है चलो, तो ये गदर आंदोलन क्या है बताओ? हाँ मोबाइल मिला अर्चना? हाँ ठीक है, आओ, कितना देर में आओगी? आओ जल्दी जल्दी आओ। चलो मोबाइल मिल गया। अर्चना बहुत पढ़ने वाली रखी है, इसका बस हो नहीं रहा है, कहा नहीं रहा है, भगवान जा रहे, कुछ अच्छा बड़ा भगवान इसके लिए सोच के रखने लगता है। ठीक है, नहीं तो फिर देखती हो ना झोपड़ी बनाने में कितना दिन लगता है नेहा। झोपड़ी कोई घर देखी हो, जैसे घर है और एक झोपड़ी और एक महल है। झोपड़ी बनाने में ज्यादा दिन लगता है कि घर बनाने की महल बनाने में बताओ? महल बनाने में। और महल क्या होता है, आलीशान होता है, भव्य होता है। तो अगर जो है तुमको जल्दी सफलता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, बड़ा सफलता का रास्ता खुल रहा है। ठीक है, कोई जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट से मिलता है, और इस सबसे निराश नहीं होकर अपना क्या प्रयास जारी रखना चाहिए, वही अर्चना में ये चीज है।
चलो बताओ गदर आंदोलन क्या है? राजीव, राजीव ही नाम है ना? राहुल, हाँ बताए भी थे कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था? राहुल। हाँ राहुल बताओ गदर आंदोलन से क्या समझते हो? नेहा तुरंत फटाफट का नेहा बताओ क्या है गदर आंदोलन? क्या है? अर्पण बताओ गदर आंदोलन से क्या समझती हो? गदर आंदोलन क्या है? कैसे होगा बताओ? लाला हरदयाल का नाम सुनी हो? सैन फ्रांसिस्को का नाम सुनी हो? उसके बाद जो है लाला हरदयाल के देखो भारत में हम लोग क्या पढ़े, क्रांतिकारी आंदोलन दो प्रकार का हुआ, एक देश के अंदर और देश के बाहर। तो देश के बाहर जो है आंदोलन क्रांतिकारी का होने में गदर आंदोलन का एक प्रमुख भूमिका है। और ये गदर आंदोलन कहाँ हुआ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और लाला हरदयाल इसका क्या किए थे? स्थापना किए थे। और उसके बाद क्या था, इसका यह जो है साप्ताहिक पत्रिका था गदर। उसका पहला अंक जो उर्दू में प्रकाशित किया गया आगे चल के इसमें। और गदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विद्रोह। ठीक है। और यहाँ पे किसान, सैनिक, मजदूर ये सब जो रोजगार की तलाश में गए थे बाहर अमेरिका, कनाडा, ये सब इसके सक्रिय सदस्य थे। और वहां पे प्रवासी भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और पत्र पत्रिकाओं आंदोलन के माध्यम से क्या किए? गदर पार्टी के माध्यम से जो है आंदोलन किए। तो यही था गदर पार्टी, गदर आंदोलन। क्या तुम लोग याद नहीं करते? बताओ अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ था घटित? बताओ कब हुआ था? अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ था अर्चना? वो ठंडा नहीं लग रहा अर्चना? हाँ खाली वो सूट सूट पहन के खाली मफलर लगा के आ गई हो, बताओ। हाँ हाँ अच्छा हाँ बताओ क्या था? नया बताओ, नया बताओ क्या था? अलीपुर संयंत्र केस क्या है, कब हुआ था? हैं? अलीपुर संयंत्र केस ये कब घटना, ये घटना कब घटित हुई थी अर्चना? 1908 में। कहां पर? कलकत्ता के मानिक तला में। इसमें क्या हुआ था बताओ? हाँ हाँ ट्रेनिंग दिया था। तो ये सब तुम जो है नोट्स बनाई हो, हमको दिखाओ। यही तुम्हारा नोट्स है? तुमको और ही कॉपी नहीं मिला कोई? हैं? बच्चा वाला तुम्हारे घर में बच्चा भी है? बच्चा का कॉपी तो नहीं ले लियो? हैं? बड़का कॉपी में लिखो, बड़ी हो गई हो ना तुम, तो बड़ी कॉपी में लिखो। देखो लिखी हो गदर आंदोलन, देखो किसका ही नोट्स है? अलीपुर संयंत्र केस लिखवाए हैं? पलटाओ इधर 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 और पलटाओ। इसमें नहीं लिखी है। हाँ देखो यहाँ है तो कलकत्ता के मानिक तल्ला में हुआ। इसमें क्या है, क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने, हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। और पुलिस द्वारा छापा मारा गया। छापा मारे में अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। बाद में जो है ये जो है वह पौंडीचेरी में आश्रम किए। और इनका बचाव करने वाले वकील कौन थे? चितरंजन दास। ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन है ना। और इसमें कब हुआ था? ये 18 मई 1908। ये सब क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है। एकदम रिवीजन नहीं करती हो तुम लोग? रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था बताओ? 3 दिल्ली दरबार हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार कब हुआ था? हाँ 1877 में। ठीक है, लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में। और दूसरा दिल्ली दरबार, और यही महारानी विक्टोरिया को किसका उपाधि दिया गया? सम्राज्ञी की। सम्राज्ञी, सम्राट होता है उसका स्त्री था सम्राज्ञी। द्वितीय दिल्ली दरबार कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। और तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में। बताओ कुछ भी तुम लोग नहीं बता पा रही हो। इंडिया हाउस का गठन कब हुआ था? इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में किए थे 1905 में। अर्चना रिवीजन कर रही हो कुछ भी? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कहां पर हुआ था? कौन किया था अध्यक्ष था? मजूमदार। ठीक है, इसी तरह याद रखा करो।
होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? दूसरा सत्याग्रह 1918 में। कौन सा हुआ था बताओ? मिल मजदूर का आंदोलन। उसका एक था खेरा आंदोलन। देखो खेरा नहीं लिखी है ये, खेरा को लिख लेना। हाँ बहुत बढ़िया नोट्स बना रही हो, ऐसे नोट्स बनाओ और रिवीजन बढ़िया से किया करो। देखो अर्चना तुम्हारा नोट्स यही है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग में शुद्धिकरण करो। देखो है ना कॉपी, धीरे धीरे करते हो जाएगा। देखो साफ साफ लिखिए ना, फोक 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 फोक, इतना साफ सुथरा स्पष्ट है। देखो पहले कैसे लिखती थी, अब देखो कैसे लिखने लगी। लिखते 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 हो जाता है, देखो है ना साफ सुथरा। खाली खाली ऐसे ही नोट्स बनाओ। अंगिका बोल लिया भरोसे में, बच्ची को ले गया साथ। चलो अब जरा वो निकालो तो, स्पीडी निकालो स्पीडी। चलो निकाली स्पीडी। कौन सा था जो लास्ट वो पढ़ा रहे थे? हाँ तुमको ये बुक खरीद लेना है, ठीक है। इस बुक से जो है अभी क्या है, उस दिन तुम शायद पता नहीं आए थे कि नहीं आए थे, अभी जो है 30,000 लगभग जो है पुलिस विभाग में वैकेंसी आने वाला है। 30,000 बिहार दरोगा और प्लस बिहार पुलिस, बिहार दारोगा प्लस बिहार पुलिस आने वाले जो है 1 से 1.5 महीना 2 महीना में क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 3 महीना तक में, जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक में क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन आके जो है 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास मान के चलो मार्च तक का समय, मार्च से लेके अप्रैल तक का समय है। दिसंबर मान के चलो खत्म हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो समय हमारे पास कितना है टोटल? 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना अगर पढ़ाएंगे तो हो पाएगा सिलेक्शन राहुल? नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। इसीलिए इस बुक को हम लोग क्या लेके चलते हैं, इस बुक को बेस बना के चलेंगे, ताकि क्या है शुरुआती 1 घंटा जो है तुम लोग को रिवीजन का कंसेप्ट पढ़ा दें, और 1 घंटा क्या करें इस बुक से याद करवा दें, रिवीजन करवा दें, क्योंकि इसी बुक से तुम्हारा 40% क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब 100 में से 40 क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए इसको पढ़ना है। दीपक अभी गया ट्रेन? और कौन सा आ रहा है लड़का? सब कॉलेज जा रहा है। करो, आज तुम्हारा दोस्त गया रवि एग्जाम देने के लिए बिहार पुलिस का। कब फिजिकल? कल है। बात हो गया रवि से? क्या बोले रवि को? बट हाँ तब कुछ शुभकामना दिए कि ना रवि को?
क्या शुभकामना दी है? हाँ, आज तुम लोग के क्लासरूम का एक मेधावी छात्र, क्लासरूम के 6-7 बच्चे में से 2 बच्चे का हुआ था सिलेक्शन ना, रवि का और मिथुन का। तो आज रवि का क्या है, फिजिकल है कल 19 तारीख को, कल 19 तारीख को 19/12/2024 को रवि का क्या फिजिकल है, और 11 बजे क्या है रिपोर्टिंग है। तो रवि को जो है पूरा टॉपर एकेडमी की तरफ से, तुम्हारे सारे सहपाठियों दोस्तों की तरफ से क्या है, सबको रवि को ऑल द बेस्ट। क्या है, रवि को ऑल द बेस्ट है। क्या बोले नेहा? सब 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 2-4 शिफ्ट 5 शिफ्ट सब कुछ होता है। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे नेहा रवि को? सैमा नहीं, पूजा कुछ देना चाहोगी? हाँ देखो, रवि को सुन रहा होगा, देख रहा होगा रवि, तो अच्छे से करें, ये कहना है नेहा का और पूजा का, अच्छे से करें। तुम क्या कहना चाहती हो अर्चना? तुम्हारा मैसेज मैसेज पहुंचा देंगे, बताओ। हैं? हाँ, जैसे नेहा का कहना है, जैसे एग्जाम में बढ़िया से पास किए हैं लाखों बच्चा को छोड़ के, उसी तरह वहां भी फिजिकल पास कीजिए, है ना। तुम अर्पण क्या कहना चाहते हो रवि को? रवि को पहचानती हो ना? हाँ, क्या कहना चाहती हो रवि को? हाँ, उसका फिजिकल क्लियर हो जाए। तुम सपना क्या कहना चाहती हो रवि को? हाँ, फिजिकल और भी पास करे, और मेरिट लिस्ट में नाम अपना बना के जल्दी से बिहार पुलिस बने, ऐसा सपना का कहना है। तुम्हारा रश्मि क्या कहना चाहती हो? हाँ, रश्मि भी कहना चाहती है कि बहुत मेहनत किए हो रवि, बहुत मेहनत से इतना दूर तक पहुंचे हो। अब क्या है, प्री निकल गया है, अब फिजिकल बचा है, फिजिकल निकालो और जल्दी से सिलेक्शन लो। हम लोग का शुभकामना, दुआ, आशीर्वाद सब तुम्हारे साथ है रश्मि, यही कहना चाहती हो तुम। रवि, दीपक, तुम राहुल क्या कहना चाहते हो रवि को? हाँ, अच्छा से करो ताकि हम लोग को भी आगे चल के प्रेरणा मिले और हम लोग भी बढ़िया से करें आपके पीछे पीछे, है ना दीपक? हाँ, तो बस ठीक है, अब सबका मैसेज हम रवि को पहुंचा देंगे। चलो 100 कितना पेज नंबर है? 70, 170 पेज नंबर निकालो। और तुम दोनों क्लास कंटिन्यू क्यों नहीं आती हो? स्टेशन से घूम के चली गई? अच्छा, कोई बात नहीं। 14 जनवरी तक परेशानी है अर्पण, क्या नाम है दोनों को? 14 जनवरी के बाद से 9:30 से 11:30 तक क्लास चलेगा, ठीक है। और अभी क्या है, 10:30 से हम लोग का क्लास चलता है 11:30। अच्छा, कोई बात नहीं, आज हो गया तुम्हारा कितना, 18 तारीख हो गया ना, और इधर 12 दिन, इधर 16, मतलब 25 दिन है। 25 दिन के बाद से जो है ना, 25 दिन के बाद से फिर वैसे चलेगा। अभी ठंडी पर थोड़ा सा परेशानी है। चलो पेज नंबर 170 ये था, 171 था, 170 तो पढ़ ली थी तुम लोग। ये कोना वाला नहीं, ये कौन वाला, ये वाला, ठीक है, और निकालो। चलो अब जो है इसमें क्या है, आरपीएफ दरोगा का क्वेश्चन था कि क्लोरोएथेन का नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड, इसको टिक मारो। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान किस संविधान में किया गया है? सूची में 7वीं अनुसूची में दीपक क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जो संघ के विषय होंगे संघ सूची में, जो राज्य के विषय होंगे वो राज्य सूची में, और दोनों के जो विषय होंगे शिक्षा वन ये सब किसमें होंगे? संवर्ती सूची। इसी बात पे हमको दीपक बताएगा कि यह जो है संवर्ती सूची, यह जो है किस कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड दीपक, इसको मारना जो है टिक मारना। अगला है अमराकोंडा शिखर पूर्वी घाट श्रृंखला में स्थित है। कहाँ श्रृंखला में स्थित है? पूर्वी घाट। जैसे ये है इंडिया का अपना नक्शा है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ये वाला जो फ्रांस घाटी होते हुए क्या है, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और ये वाला जो है क्या है? पश्चिमी घाट। और यहाँ पे ऊटी के पास मिल जाता है नीलगिरी के पारी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पे आके मिल जाता है ऊटी के पास। तो यही है, तो यही पूर्वी घाट में जो है कौन सा ये स्थित है? अमरकोंडा शिखर, इसको मारना तुम ठीक मारना। अगला है कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच, शेरशाह सूरी के बीच। एगो उर्दू का प्रसिद्ध गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी
ये गुलसिता हमारा है ना। और उसके बाद और एक है इस पे, वक्त आने दे ए आसमां, वक्त आने दे, क्या है कैसे रवि दीपक, ये नहीं सुने हो? हाँ, वक्त आने दे तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और सरफरोशी की तमन्ना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो यही है, वो सरफरोशी का तमन्ना था, यहाँ सारे जहां से अच्छा है। तो ये उर्दू का प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, इसको मारो स्टार, इसको मारो क्या स्टार, सारे जहां से चाहिए, बीपीएससी में कई बार आया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 15 क्या बोलता है दीपक? धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। इसको मारो स्टार, मारो अर्चना। मतलब किसी भी लड़के से या लड़की से या किसी से धर्म उसका जो है, या जाति, या फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मतलब महिला पुरुष, ये सब के, या फिर शहर में हुआ जन्म या गांव में हुआ, इस सब के आधार पे क्या किया जाएगा? भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह जो है किस अनुच्छेद में कहता है अर्पण? अनुच्छेद 15। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का विवरण किस भाग में दिया गया है? भारतीय संविधान के 11वें भाग में, इसको भी टिक मारो। अगला है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? दजला, टिग्रिस, वैसे टिग्रिस नदी है, दजला किस नदी है? बगल में लिखो तो टिग्रिस। दीपक तुम्हारे लिए एक बात बोलना चाह रहे हैं, अभी जो है इस बार तो दीपक नहीं हो पाया सिलेक्शन बिहार पुलिस में। तुमको ये पता है कि जो है तुम्हारा छुट्टा अगर होगा तो 2 ही जगह पे तुम मार्क खाए होगे, या तो OMR या उसमें भरने में, या फिर 1 से 2 क्वेश्चन में फर्क हुआ होगा। 2 क्वेश्चन हमको लगता है सही कर लेते, या OMR गड़बड़ाया, तो तुम्हारा रिजल्ट भी पक्का था। तो तुमको एक काम करना है, अब रिदम को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, पूरा ताकत से भिड़ जाना है। ठीक है, अगले 3 से 4 महीनों में एग्जाम हो जाएगा फिर से बिहार पुलिस का, उसमें भिड़ जाना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, डेली करना है, प्रैक्टिस करना है, बस इतना सब मेहनत करो, तुम्हारा भी हो जाएगा आराम से, फिर उधर करना। हाँ हाँ, सेट मरवाएंगे। ठीक है, दरअसल वहां पे जब कोचिंग खोलेंगे ना, एक लेलक में भी एक कोचिंग खोलेंगे, तो वहां पे कुछ लोगों को टीम बनाएंगे, कुछ हायर करेंगे, जैसे दीपक है, मिथुन है, रवि है, 4-5 लड़का जो तेज तर्रा लड़का है, इसको जिम्मेदारी देंगे कि तुम लोग जो है 25-25 क्वेश्चन रोज तैयार करो, और एक को जिम्मेदारी देंगे लिखने का, और प्रिंटर अपने पास मशीन है, प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद फिर टेस्ट बनवाएंगे। तो वो क्या है, लास्ट में टेस्ट कैसे दोगे? जब नॉलेज होगा, जानकारी होगा, तब ना टेस्ट दोगे। तो पहले पढ़ना जरूरी है दीपक, पढ़ लेंगे, नॉलेज हो गया, तब ना जाके टिक मारेंगे, टेस्ट मारेंगे। इसीलिए पहले अभी समय क्या है अपना, अभी पढ़ने का, अभी 2 महीना रगड़ के पढ़ो, 2 महीने के बाद टेस्ट सीरीज डेली चलेगा, एक एक जो है पेज वगैरह दे देंगे तुम लोग को, यहाँ भी और गाँव में भी, वहाँ चलेगा, और तुम लोग को दोनों जगह करना है। नेहा वहां भी जाओगी टेस्ट देने के लिए ना? हाँ, जो उधर का है उसको उधर भी करना और यहाँ भी करना है, इसीलिए अभी समय पढ़ने का पढ़ लो। उस जगह लिख दो, बगदाद के बगल में क्या लिखे है? टिग्रिस नदी। ठीक है, और एक कल बीपीएससी में पूछा था 13 तारीख को कि जो है सीन नदी किस प्रमुख शहर के किनारे होके बहती है? हाँ, पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, मतलब फ्रांस से होके। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे तुम लोग के अगले एग्जाम में कि बगदाद के किनारे कौन सी नदी होके बहती है? टिग्रिस नदी, या फिर एक और नदी दिया है, उसका नाम क्या है? दजला नदी। अगला है, मृच्छकटिकम किसके द्वारा लिखा गया था? मृच्छकटिकम शूद्रक। जैसे देखो अर्चना, देखो बहुत अच्छा की लिख ली, तुम लोग किताब घेराने से मत लो, यहाँ पे लिख लो, चाहे यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख लो, पेरिस जैसे लिखे, सीन नदी, कहीं भी लिख लो तो क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, जो पॉइंट आए समझ में ऊपर नीचे में लिख लिया करो। कहता है कि जो, हाँ इसको स्टार मारना अर्चना, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। कैंसर की इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मारो, कोसे कोबाल्ट 60, कोसे कैंसर। उसके बाद है महिलाओं का लिंग परीक्षण, ये 1968 के ओलंपिक है, इसको छोड़ दो। अगला है, अगला का अगला सबसे लास्ट, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तिलहन के उत्पादन से, इसको मारना स्टार।
अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक ये है, शिफ्ट है। संसदीय बैठक का पहला काल, प्रश्नकाल कितने से कितने के बीच में होता है रवि दीपक? हाँ 11 से 12, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना प्रश्नकाल। और पहला जो काल कहलाता है क्या कहलाता है? प्रश्नकाल, पहला ड्यूरेशन। कहेगा सेल में उसके बाहर और भीतर का जल का प्रवाह बराबर होने पे क्या, इसको छोड़ दो। अगला है, अभी 25 दिसंबर को तुम लोग क्या मनाने वाले हो? क्रिसमस डे, उसको क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे बोलते हैं, ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे देखे हुए कहा जाता है कि यीशु का जो है जन्म जो है इसी दिन हुआ था, इसीलिए पूरा विश्व भर में ये मनाया था क्रिसमस डे, ठीक है। तो यही चीज है ईसा मसीह के उसके उपलक्ष्य में, और यही है ईसाई धर्म में ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किससे किसको जोड़ता है? NH1, नेशनल हाईवे 1, NH1 बताओ। लाहौर से लेके ये जो है दिल्ली, ये कौन सा है? और उसके बाद दिल्ली से लेके यहाँ GT रोड जो है, ग्रैंड ट्रक रोड, ये कौन सा है? इसको एक बार देख लेना तुम लोग, NH7 तक याद रखा करो, ठीक है अर्चना। NH7 या NH10 तक कहीं पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना NH3, तो यहाँ पे बगल में तुमको क्या करना है, यहाँ पे NH1 2 3 4 6 7 8 9 10 इसी कॉपी में लिखना है, गूगल निकालना, गूगल में लिखना NH1 NH2 इसी में लिख लेना, ताकि जो है NH का याद रहे, वो मैचिंग करने देता है बिहार दरोगा में। अगला क्वेश्चन है, रामायण किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि वाल्मीकि, इसको स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जीवन का आधार क्या है? मौलिक अधिकार। हमको नेहा बताएगी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है नेहा? हाँ भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद है पूजा? मूल अधिकार किस से किस अनुच्छेद में है? अर्पणा बताओ। उधर से सपना बताएगी। कैसे टेस्ट दोगी? टेस्ट में यही क्वेश्चन आएगा, कैसे दोगी बताओ? वहां ऑप्शन नहीं है नहीं बताने का, वहां तुम्हें मारना ही पड़ेगा। बताओ रश्मि तुम बताओ, ने अर्चना तुम बताओ, दीपक तुम बताओ। 12 से 35, ठीक है। 1 से 5 जो है भाग 1, 6 से 11 भाग 2, और 12 से 35 भाग 3, 36 से 51 भाग 4, उसके बाद 51 को झाग 4 को, ठीक है। ये सब ध्यान रखा करो, पूछा था देखो, वहां क्या मार के आई थी, इसीलिए तुमको याद नहीं था क्या? इससे को क्या तुम लोग को समझ नहीं मिला? जो भी एग्जाम दिया करो, जो भी एग्जाम हो उसको अच्छे से देख लिया करो, ताकि वही एग्जाम में क्वेश्चन जो है आगे चल के आता है वैसा ही क्वेश्चन, तो वो कभी गलत होगा? आप बताओ, कभी भाग 3 गलत होगा नेहा? कभी नहीं होगा भाग 3, ठीक है। और यहीं पे नेहा अगर क्वेश्चन पूछ दिया था भाग 3 यानी मूल अधिकार किस देश से आयातित है, किस देश से लिया गया, तो तुम बताओ पूजा। तुम पूजा पानी नहीं पीती हो आजकल क्या? पानी पियो, चेहरा पे स्पष्ट पता चल जाता है कि पानी कम पी रही हो। बताओ किस देश से लिया गया है राहुल? तुम बताओ दीपक। हाँ USA यानी अमेरिका से लिया गया है। तो इस जगह बगल में लिख लो कहीं पे भाग 3 अमेरिका, उससे क्या याद ही रहेगा, भाग 3 अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर ने किस धर्म की स्थापना की? दीन ए इलाही, टिक मारो। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? इसमें अर्चना स्टार मारोगे कि टिक मारोगे? स्टार क्यों? और क्यों? पहला है वो, क्वेश्चन पूछेगा पहला राष्ट्रमंडल खेल। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? कोर्ट। 7 वाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? 14 का सिक्का था, ठीक है। देखो नेहा क्वेश्चन पूछ देगा कि किस इतिहास के किस शासक के द्वारा 14 का सिक्का प्रयोग किया गया, क्या मारोगे?
सातवाहन शासकों के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा दीपक कि प्रोटीन का जो सिक्का था वो किसका इसका मिश्रण था, तांबा और चांदी का। यहाँ 3 क्वेश्चन बनता है, उसको अंडरलाइन कर करके उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से स्टार मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मार्च और जून के बीच उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है, ग्रीष्मकालीन फसलें, और इसको क्या बोलते हैं, जायद फसल। क्या बोलते हैं, जायद फसल। उसके बाद जुलाई से लेकर जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक कौन सा फसल उगाया जाता है, खरीफ फसल। कौन बोला था खरीफ, तुम ही बोली थी, तेजी में बोला करो खरीफ, सोच के इतना क्या बोलोगे, 3 तो फसल होता है, रबी, खरीफ और जायद। अभी कौन सा सीजन चल रहा है दीपक, देखो रवि, इसको भी योगा करवाएंगे, ठीक है। ब्यूटी क्यों नहीं आ रही है दीपक, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो पढ़ती है दीपक घर में, बताओ कॉपी भरने से कुछ होगा, आज बताओ इसको पूजा का, इसके कॉपी में इतना सुंदर सुंदर लिखावट लिखा हुआ है, लेकिन जब पूछते हैं कामा काटो मारू प्रकरण कब हुआ था, गदर आंदोलन कब हुआ था, कुछ भी एकदम नहीं, खाली कॉपी भरने से होगा नेहा, कॉपी भरने से होगा पूजा, तो तुम्हारा कॉपी जब पढ़ोगी लिखोगे उसको रिवीजन करोगी ना, तुम ही सोचो। हम बोले कामा काटा मारू प्रकरण जो है लगभग 1.5 दिन क्लास चला ना, उसको लिखने में लगा तुमको 40 मिनट लगा, आधा घंटा लगा, और रिवीजन करने में कितना देर लगेगा, 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट लगेगा ना। तो 6 मिनट ज्यादा आसान है कि लिखना आसान है कि लिखवाना आसान है, बताओ, 6 मिनट है ना। अब 6 ही मिनट उसमें समय देना है, 3 मिनट समय देना है, 50 टॉपिक अगर है, ठीक है, 50 टॉपिक पे अगर 3 मिनट देते हो तो 150 मिनट, 50 गुना 3 मिनट, 150 मिनट, यानी क्या है कि 2 घंटा 30 मिनट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 50 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, समझ रही हो। जैसे क्या गदर पार्टी जैसे पढ़े थे 1899 से 1905 पढ़े थे, 1905 से 1919 पढ़े, 1919 से 1947, हमको लगता है यहाँ मिला के 50 से भी कम ही टॉपिक होगा। मतलब क्या है, तुम्हारा 2 घंटा 2.5 घंटा में क्या हिस्ट्री पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म, राष्ट्रवादी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से। तो यही 1885 से 1999 तक यहाँ से बता देंगे। तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, फिर जो है 1899 में 1900 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ, उसके 1909 में क्या हुआ, गांधी जी का पदार्पण हुआ, उसके 1911 में क्या हुआ, कलकत्ता राजधानी परिवर्तन हुआ, उसके 1912 में क्या हुआ, बिहार का गठन हुआ, उसके 1915 में क्या हुआ, गांधी जी का आगमन हुआ, 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हुआ, 1917 में क्या हुआ, 1916 में होम रूल लीग और भी हुआ, 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, 1918 में क्या हुआ, अहमदाबाद आंदोलन हुआ, 1918 में क्या हुआ, खेरा हुआ, 1919 में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, जलियांवाला हत्याकांड हुआ, 1920 में क्या हुआ, वो सहयोग आंदोलन हुआ। कितना कम टॉपिक है, देख रहे उंगली पे गिना दिए 10 टॉपिक, और ऐसे ऐसे करते 1947 तक 50 टॉपिक भी नहीं होगा। 2.5 घंटा में तुम्हारा हिस्ट्री क्या है कंप्लीट। पढ़ोगे नया, पढ़ोगे अर्चना तब ना, हाँ कुछ दिन के बाद सबको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर वैसा दिमाग अगर लगेगा तो यहीं बगल में इधर जो रूम है ना, इधर लाइब्रेरी खोल दें, हाँ इधर लाइब्रेरी खोल देंगे, तुम लोग खाना पीना लेके ना सुबह एकदम शाम तक पढ़ना है। रिवीजन घर में पढ़ाई हम जानते नहीं हो पाता है, लेकिन तुम लोग को 1 साल बस मेहनत करना है, 1 साल, 1 साल में तुम लोग का स्थिति बदल जाएगा। एगो प्रण लेना है पूजा की 2025 के अंतिम तक में हमको नौकरी क्या करना है, लेना है। नहीं तो फिर दीपक से पूछो कैसा लगता है जब 2 नंबर सिलेक्शन नहीं होता है। अब तुम लोग के साथ फाइट करेगा ये, पिछला फाइट किसके साथ किया था, रवि के साथ किया था। अब अगला फाइट क्या है, तुम लोग के साथ फिर वही पढ़ना है, फिर वही भारत छोड़ो, फिर वही जलियांवाला, पढ़ते पढ़ते और जीवन में और भी तो काम है, घर का जिम्मेदारी है, परिवार को भी संभालना है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ करना है, फिर वही पढ़ना है। इसीलिए एक ही बार क्या करना है, सपना पूरा मन से पढ़ना है, एक ही बार हुमच के पढ़ना है, ताकि फिर दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, ठीक है। इसीलिए तुम लोग 2024 खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। 1 जनवरी को सब लोग कसम खाना, 1 जनवरी 2025 को कि 31 दिसंबर 2025 आते आते मेरे हाथ में एक नौकरी रहेगा, ऐसा हम प्रण लेते हैं,
ऐसा हम कसम खाते हैं, और उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े, जो करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। लोग खाओगे सब लोग कसम, प्रण ले लोगे तो हो जाएगा। वैसे भी तुम लोग का जब नौकरी लगेगा, तुम लोग को ऐसे करके शपथ लेना होगा, ऐसे शपथ, वैसे शपथ लेना है सबको, समझे ना? तब देखो कितना पढ़ने में मजा आएगा, तब हो जाएगा सिलेक्शन एक बार में। नहीं तो फिर जो है मेहनत करोगे, फिर अब देखो दीपक का वैकेंसी कब आएगा पता नहीं, आएगा उसके बाद जो लड़का दीपक पिछले बार भाव भरा था वो सब भरेगा ना। जो लड़का पीटी पास किया वो भी भरेगा, जिसका फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो गया वो भी भरेगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं वो भी भरेगा, जिसका मेरिट में नहीं आया वो भी भरेगा। और लाखों लोग क्या होगा, 12th पास हो जाएगा, वो लाखों लोग भी भरेंगे, जिसमें लाखों की श्रेणी में कौन सब आ गई, अर्पण भी आ गई, पूजा भी आ गई, फिर इसके बाद सपना भी आ गई, फिर भी ये रश्मि, कई सारे लड़के लड़की आ गए। अभी सबसे भी कंपटीशन है ना। तो हर साल कंपटीशन क्या है, बढ़ते जाता है। इसीलिए लड़की लड़का सब कमर कस लो, सर पे कपड़ बांध लो कि हमको एक बार मेहनत करना है रगड़ के और सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलो आगे देखो नया। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में, लिख लेना। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है, कोर्ट। ऐसे करते हैं ना, वॉलीबॉल फेंक के खेलते हैं। अगला है डीएनए में विशेष स्थानों पर कट किस द्वारा निर्मित होते हैं, एंडोन्यूक्लियस द्वारा। इसको छोड़ दो, सातवाहन वाला कर लिए थे, ग्रीष्मकालीन वाला भी कर लिए थे। संविधान में संसद के संपादन कार्य हेतु किस भाषाओं का उल्लेख किया गया है, अंग्रेजी और हिंदी। टिक मारना। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है कि मूल कर्तव्य है, कर्तव्य, इसको देखना हमारा कर्तव्य है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। अगला क्वेश्चन और दो कर लो। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसको स्टार मारना। कहेगा क्वेश्चन पूछ देगा कि रानी पद्मिनी का संबंध किससे है, हाँ चित्तौड़ से है। ठीक है, ये और इसका कहानी पद्मिनी का कौन लिखे थे, और इसका किताब का क्या नाम है दीपक, याद आ रहा है, मलिक मोहम्मद जैसी कौन पुस्तक लिखा था, इसको देखना। अगला क्वेश्चन है पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, इसे बगल में लिखो, पद्मावत ब्रैकेट में लिखो, पद्मावत या पद्मनी, उसी से होता है पद्मावत और पद्मिनी, पद्मावत। ठीक है, अगला टॉपिक। सित्तावन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, सित्तान वासन। स्टार मारो। अनुच्छेद 226 के तहत भारत के उच्च न्यायालय क्या है, रिट जारी कर, इसको भी स्टार मारो, वीवीआई है। उच्च न्यायालय किसके तहत रिट जारी करेगा, 226। पश्चिमी यूरोप में डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, मछली पकड़ने के लिए। ये है पश्चिमी यूरोप, ये पूर्वी पूर्वी पश्चिम। यहाँ डॉगर बैंक में क्या होता है, ठंडा और गर्म पानी मिलता है। जहाँ ठंडा गर्म पानी होगा वहाँ क्या होगा ना, कोहरा होगा, और कोहरा जहाँ पे होता है वहाँ पे मछली बहुत पाया जाता है, और उसके लिए अनुकूल जलवायु दशा का वो करता है। गर्मी ठंडी जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे में रहता है। यहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी रहती है, बहुत सारे पर्यटन वगैरह सब भी करने आती है। तो यहाँ पे क्या है, लोग जो है बहुत ज्यादा मछली पालन हुआ है। जहाँ पे दो जलधारा मिलती है, ठंडी और गर्मी, वहां पे क्या होता है, मछली का उत्पादन, कुआसा ज्यादा होता है, फॉग ज्यादा होता है वहां पे। यहाँ पे आयोसिगो क्वारोसिगो यहाँ पे पढ़े होगे। उसके बाद यहाँ पे पढ़े होगे, यहाँ पर जो है तुम्हारा ग्रीनलैंड के यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर जो है लेब्राडोर की जल संधि, और यहाँ पे ये वाला मिलता है यहाँ पर। और इसके बाद न्यू फाउंडलैंड तट, यहाँ बहुत ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक मनु के रूप में किनको जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टिक मारना। हेप्टाथलॉन खेल में कितना, इसको छोड़ दो। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, और किस भाषा में लिखा गया था पुस्तक, अरबी। ठीक है, तो इसको लिख लेना। किताबुल हिंद के लेखक कौन है, अल बरूनी। मानव आंख के द्वारा ग्रहण किए गए प्रकाश की मात्रा का मापन कौन क्या कराता है, फोटोमेट्री। कह रहा है 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किस राज्य में मिला था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था दीपक, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था, हाँ पलासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था,
हम्म हम्म और दो था जी। हाँ सुजाउद्दौला, हाँ सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मोहम्मद बिन कासिम, यही था तीनों। और उधर कौन था अंग्रेज सेनापति? रॉबर्ट क्लाइव था। वो तो अभी पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं ना। सेकंड में बक्सर में कौन था? हाँ हेक्टर मुनरो था। और पहला वाला में कब 1757 के प्लासी युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव और ये था जी बंगाल का जो है ये था नवाब, कौन था? सुजाउद्दौला यही था ना, बंगाल का नवाब का वर्सेस हुआ था। तो इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लेना। उसके बाद से 1764 के बाद से दीवानी दिया गया अधिकार किसको? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में राज्य में मिल गया अंग्रेजों को। दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल कहाँ है? आटाकामा, इसको स्टार मारो। अगला क्वेश्चन है रोडोफिसी को क्या सवाल कहा जाता है? लाल शैवाल। आटाकामा रेगिस्तान स्थल कहाँ पर है दीपक? दक्षिण अमेरिका का चिली में है, यहाँ पर है, ठीक है, उसका लिख लो बगल में, दक्षिण अफ्रीका का चिली। और यहीं हो गए कौन से? पेरू और हम्बोल्ट की धारा बहती है। और यहीं पर कौन है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। किस पर है ये? आटाकामा इधर जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। रोडोफिसी क्या कहता है? लाल शैवाल। एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप, ये सब तो जानती हो। मेथेनॉल को क्या कहा जाता है? और भी वुड स्प्रिट। 69वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दिल्ली को राजधानी बनाने के रूप में स्टार मारना। अगला क्वेश्चन है गर्जत पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। मूल संरचना का सिद्धांत का निर्माण कौन? ये केशवानंद भारती का ऐतिहासिक निर्णय पे लिया गया था। इसको स्टार मारो। कहेगा भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत कहाँ कौन दिया था? केशवानंद भारती। 1908 के ओलंपिक खेलों का अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या मिला दर्जा? कब मिला था? 1908 में। कहेगा फार्मोसा जल संधि किसको किससे अलग करता है? ताइवान को मेनलैंड से, मेनलैंड चीन से अलग करता है। इसको भी स्टार मारना, फार्मोसा जल संधि। रनिंग एंड चेसिंग किस खेल का एक अनूठा विशेषता है? खो खो, स्टार मारना इसको। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डेविड रिकार्डो। नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। तमिलनाडु राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कैसा है? सबसे अधिक, स्टार मारना। जिम्नास्टिक खेल में कौन सा उपयोग किया जाता है? बोल्टिंग टेबल। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? 1948, स्टार मारो। रायबरेली के सैयद अहमद किससे जुड़े हुए थे? भावी आंदोलन से। सैयद अहमद बरेली, यही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था अभी। थांगटा किस राज्य का मार्शल आर्ट है? स्टार मारो। ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बूढ़ी गंगा नदी। ठीक है, चलो इसको अब रहने देते हैं। अब दरोगा का हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, क्लास खत्म करेंगे। चलो दीपक से ही पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब अभी थोड़ा बहुत दीपक दिया था। कहता है किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम। और इसको जो है वैसे मीर कासिम कहते हैं, मीर कासिम, मोहम्मद मीर कासिम बोल सकते हो। बंगाल का नवाब था। और राजधानी कहां से कहां ले गया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाँ बताओ अर्पण, भारत का पहला एम्स हॉस्पिटल कहाँ खुला? नई दिल्ली, पटना, रांची, चेन्नई। बताओ नेहा, भारत का पहला एम्स हॉस्पिटल कहाँ खुला नेहा? हाँ नई दिल्ली में। कहाँ खुला? नई दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है राहुल, क्वेश्चन है
कि जो है मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में। अगला क्वेश्चन है अर्पणा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? बताओ। पहले उससे पहले तो क्वेश्चन यही है रश्मि कि सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1928 में, 1829 में। और कौन था गवर्नर जनरल वायसराय? लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल। और जो है किसके सहयोग से हुआ था? राजा राम मोहन राय। इतने से तो बात है। अच्छा, ताजमहल नेहा देखी हो? कब देखी हो? फोटो में देखी हो? अच्छा, ताजमहल कैसा है? व्हाइट का किसका बना हुआ है? संगमरमर। तो देखो बीपीएससी बिहार दरोगा जो है एक क्वेश्चन पूछ दिया है ताजमहल से कि ताजमहल के लिए जो पत्थर है कहां से लाया गया था? अंबेर, चुनार, कासगढ़, मकराना। हाँ, मकराना का जो पत्थर होता है ग्रेनाइट, ठीक है, वो क्या होता है, भारत क्या विश्व में सबसे उच्च कोटि का पाया जाता है, समझे? तो भारत में जो सबसे बेहतर ढंग का जो मकराना का मार्बल जो पाता है, मकराने का रहता है, ग्रेनाइट मार्बल। तुम लोग कहीं देखे होगे, कहीं कहीं लिख रहा था मकराना मार्बल, तो इसीलिए। ठीक है, हमको ये बताओ कि ताजमहल का निर्माण का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। अच्छा, ये ताजमहल जो है निर्माण कौन करवाया था जी? किसके याद में करवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल के याद में। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इससे, शिवरानी क्यों नहीं आ रही है? 3 दिन हो गया उसका। वो भी घूम के गई थी, काय गाड़ी नहीं आया था? 3 दिन से सबको परेशानी हो रहा है, बताओ। हाँ, आज भी फिर भी लेट हुई। लोकल से आके पढ़ोगे? हाँ, कर सकती हो ऐसा। दीपक, पढ़ाई करोगे कल से यहीं पे? लोकल से आ जाओगे? ठीक है, तो तुम ही को जिम्मेदारी देंगे, कर लोगे ना? ऐसा बाद में बोलना नहीं ना पड़ेगा। ठीक है कि देखो सबको लड़का लड़की की जिम्मेदारी मिला है, तुमको एसएससी वाला बुक लिए हो, एसएससी वाला। तुमको तब एक काम करो, कल से तारीख कितना हो गया? 19 तारीख हो गया। कल से तुम लोग आओ लोकल से ही, 19/12/2024। कल से सुबह लोकल से आओ, तब कल से 8:30 से क्लास चलेगा। साढ़े नहीं, 9:30 बजे आता है ना, लोकल आता है 9:15 बजे आ जाता है, 9:30 से 11:30 चलेगा। ठीक है, देख रहे हैं सबको दिक्कत हो रहा है। और तब तक क्या करना है, जब तक हम नहीं आते हैं तब तक तुमको मिथुन क्या करना है, दीपक, मैथ जो खाली मैथ पढ़ाना सुबह शाम, मतलब जितना मैथ ही सबको पढ़ा सकते हो, जितना पढ़ा सकते हो। और तुम लोग को लड़की सबको क्या करना है, मैथ में कोई डाउट लगे, कुछ भी लगे, उसको लिख के आना है। दीपक जो है समझा देगा, बढ़िया से वो करेगा। तो ठीक है, कल से सबको बोल देना, हम ग्रुप में मैसेज भी कर देंगे, कल से क्लास 9:30 बजे चालू है। ठीक है सपना, ताकि तुम लोग को देख रहे हैं बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है, और पढ़ने का यही मौका मिला है, फिर जो है मिलेगा नहीं मिलेगा, वैकेंसी बहुत आने वाला है। तो इस बात को तब कल से ध्यान रखना, कल से ये चीज करो। चलो अब लास्ट क्वेश्चन, इसी बात पे हमको बता दो। और लास्ट क्वेश्चन जो है करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम पूजा से। ठीक है, क्योंकि पूजा बहुत देखते हैं आजकल, पढ़ने में मन से करते, इसलिए लास्ट क्वेश्चन इसी से खत्म करते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था पूजा? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन होगा? राहुल, कौन होगा? दीपक, करजन होगा। करजन का कार्यकाल क्या था बताओ तो, कॉपी निकालो जल्दी जल्दी देखो। हाँ, कैनिंग और करजन में अंतर नहीं है? हाँ, एक है इससे, और एक है करजन, नहीं अंतर। यही ऑप्शन देते तो हो जाता, ऑप्शन दिया हुआ है देखो,
ऑप्शन में तुम लोग फंस जाते हो। ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। बताओ लॉर्ड डफरिन क्या होगा? लॉर्ड डफरिन 1885 में कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। खोलो जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, तुम नहीं निकालो। इसमें भी देखो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तुम लोग क्वेश्चन को गलत करोगे। वो क्या था जो 1858 का सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें दिया हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खोलो। हाँ इसी तरह किताब में लिख लिया करो। ये है ना, देखो यहाँ दिया हुआ है दूसरा नंबर पॉइंट, पेज नंबर खोलो 63। यहाँ क्या लिखा हुआ है? कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। और यही क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब पढ़ती हो सपना घर में? कब दिन पढ़ती हो? बताओ तब जवाब क्यों नहीं दे पा रही हो? बताओ लिखा हुआ है ये देखो कितना बढ़िया सुंदर से हाईलाइट भी किया है। तत्कालीन गवर्नर कौन है? देखो पेज नंबर खोलो, जल्दी खोलो पेज नंबर। यहाँ लिखा हुआ है तत्कालीन गवर्नर कौन है? लॉर्ड डफरिन। इसको जल्दी अंडर वो करो, जब मिल गया तो उसको टिक करो। एसआई बगल में लिखो एसआई। पेज नंबर कितना है? एक पेज नंबर 63 निकालो दीपक, 63 उसे लिखो एसआई, ब्रैकेट उसे बगल में लिखो एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है नेहा? सब इंस्पेक्टर, इसी को बोलते हैं दरोगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मिलेगा दरोगा वाला वो तुम लोग को वहां पे लिखवा देंगे। ठीक है चलो अब घर आज छुट्टी देते हैं, कल से तुम लोग जो है क्लास कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है चलो थैंक यू क्लास। लड़की से बाहर इंतजार कर रहे थे, राहुल जाके उनको चाबी क्यों दिए बताओ? समय पे आ जाने के लिए ना। और कल से दीपक तुम्हारा काम रहा जावा एसएससी का, आज से करो, क्वेश्चन बनाओ और इसको करवा दो। और एसएससी जीडी सबका भी, और ग्रुप में मैसेज करना साढ़े 8 की क्लास वाला। हाँ वही साढ़े 9 से